हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट की। गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या कुछ नया है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं, फिर आगे की आज की बात करेंगे। आज से 3 से 4 महीने पहले हमने ही एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि गुड़गांव के बिल्डर ही गुड़गांव के रियल एस्टेट को ख़राब कर रहे हैं। हमने इसमें 2 से 3 पॉइंट रेज किए थे। एक हमने कहा था कि ये साइजेस बहुत इररेलेवेंट लेकर आ रहे हैं, जो साइजेस कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा वो ये साइजेस लेकर आ रहे हैं, यानी बहुत बड़े बड़े साइजेस लेकर आ रहे हैं, सबकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा हमने इसमें एक चीज़ और कही थी, प्राइसिंग की बात की थी कि प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गए हैं। और तीसरा हमने एक और पॉइंट उठाया था कि पेमेंट प्लान भी बहुत उल्टे सीधे आ रहे हैं, सब कंस्ट्रक्शन लिंक लेकर आ रहे हैं। जब तक गड्ढा खुदता है जब तक 40% पेमेंट ले ली जाती है। तो पिछले 3 से 4 महीनों में इनमें से कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, साइजेस में सुधार हुआ है, पेमेंट प्लान में सुधार हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में या अब से कुछ टाइम के बाद प्राइसिंग की जो बात चल रही थी उसमें भी कुछ और सुधार देखने को मिल सके, और या हम कहें कि प्राइजेस में सुधार आ गया है। फिलहाल आज हम बात करेंगे कि डेवलपर नए नए पेमेंट प्लान लेकर आए हैं, उसमें आपके लिए क्या है। बहुत सारे लोग पेमेंट प्लान देखकर ही प्रॉपर्टी बाय करने का अपना डिसीजन लेते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनको कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान समझ में नहीं आ रहा था। तो आज हम कम से कम 5 से 6 ऐसे डेवलपर्स के हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको पेमेंट प्लान बहुत ही अलग अलग और ल्यूक्रेटिव देखने को मिलेंगे। जब हमने ये वीडियो बनाया था आज से 3 से 4 महीने पहले, तो कुछ लोगों ने हमें ट्रोल भी किया था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट को कौन ख़राब कर रहा है, रियल एस्टेट तो बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन आज आप देखेंगे जो हमने चीज़ें कही थी उसमें वो चीज़ें प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले बात कर लें साइजेस की, तो पिछले दिनों एक्सटेंशन पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इमार का एमारिश। उसमें आप देखिए साइज़, जिस साइजेस की हम बात कर रहे थे 3 BHK 2000 से 3000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, वही साइज़ वहाँ पर आए। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में एक और प्रोजेक्ट आया एल्डेको का, उसमें भी आप देखिए 2000 से 3000 स्क्वायर फीट के बीच में ही आपको 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। अब पेमेंट प्लान की हम जैसे कि बात कर रहे थे, शुरुआत कर लेते हैं एक डेवलपर की। मैं बात कर रहा हूँ पुरी। जी हाँ, पुरी का एक प्रोजेक्ट है, लगभग 7-8 महीने पहले अगर मैं सही हूँ तो वो ये लॉन्च हुआ था। 111 सेक्टर का ये प्रोजेक्ट है, पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंस इस प्रोजेक्ट का नाम है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट है और इसमें आपको 30-70 का पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। 30% आपको अभी 9 मंथ में पे करना है, रेस्ट जो 70% अमाउंट है आपको पोजीशन के बाद पे करना है, पोजीशन के टाइम पे करना है, पोजीशन के बाद नहीं। तो इसको आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं कि पेमेंट प्लान क्या है और कौन कौन से साइज पर बिल्डर ने ये पेमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया है, तो उसके लिए स्क्रीन पे जो नंबर है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। अगर आप उसमें कोई अपार्टमेंट बाय करना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं गोदरेज की। गोदरेज ने अपने एक प्रोजेक्ट में भी एक बड़ा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेकर आए हैं। मैं बात कर रहा हूं गोदरेज का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक प्रोजेक्ट है एरिस्टोक्रेट। बहुत लिमिटेड यूनिट्स में और लिमिटेड टाइम के लिए ये पेमेंट प्लान आया है। इसमें आपको 20-80 का पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। 20% आपको अभी पे करना है, 80% आपको पोजीशन के टाइम पे करना है। इसमें 3 BHK 4 BHK के अलग अलग कन्फिग्रेशन है। अगर आप एक्सटेंशन पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं और इस तरह का कोई पेमेंट प्लान देख रहे थे और आप एंड यूजर हैं, तो आपके लिए एरिस्टोक्रेट भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब बढ़ लेते हैं आगे की तरफ और बात कर लेते हैं सिग्नेचर ग्लोबल की। सिग्नेचर ग्लोबल के 3 प्रोजेक्ट्स में 25-75 का पेमेंट प्लान आया था, बट किसी वजह से सिग्नेचर डेवलपर ने अपना 1DXP जो 37D में प्रोजेक्ट है और 71 में जो टाइटेनियम प्रोजेक्ट है उस पे से इस पेमेंट प्लान को हटा लिया है। 25-75 को कुछ टेक्निकल और कुछ लीगल इस तरह की थी चीज़ें जिसकी वजह से उनको ये पेमेंट प्लान हटाना पड़ा। और अभी भी उनका जो 84 में ट्विन टावर के नाम से प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपको 25-75 का पेमेंट प्लान देखने को मिल जाएगा। अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है, इन्वेस्टर
फ्रेंडली पेमेंट प्लान है तो एंड यूज़र के लिए भी फ्रेंडली होगा ही, एंड यूज़र भी उसमें जा सकता है। अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे कुछ और मैं ऐसे डेवलपर्स के आपको नाम बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आप चौंक सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से डेवलपर हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, शायद आपको डीएलएफ का इस तरह का कोई पेमेंट प्लान देखने को ना मिले, क्योंकि डीएलएफ का अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता नहीं है कोई प्रोजेक्ट आएगा। और जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में कहा था, डीएलएफ डालिया जैसे प्रोजेक्ट्स में जब वो लॉन्च ऑफिशियली होगा तो आपको पता लगेगा कि कितना वो बिक चुका है। प्री लॉन्च में ही वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ बेच चुके होंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। अब बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। अब बात कर लेते हैं हम शोभा की। जी हाँ, बड़ा डेवलपर है, बड़ा नाम है, उसका भी एक प्रोजेक्ट है। मैं बात कर रहा हूँ शोभा अरण्या सेक्टर 80 में ये प्रोजेक्ट है। इनका भी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान आया है। आपको 10% अभी पे करना है और 36 मंथ तक आपको कुछ नहीं पे करना। शोभा अरण्या की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का प्राइस है 3 BHK का 8.35 CR से स्टार्ट होता है। टिकट साइज ये है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैठ के इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। उसके लिए भी आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अडानी की। जी हाँ, अडानी के एक्सटेंशन पे फ्लोर है। यहाँ भी आपको एक बड़ा ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। 35% आपको अभी पे करना है, रेस्ट 65% आपको पोजीशन के टाइम पे करना है। तो आपके लिए ये मार्केट आ चुकी है। अभी तक की जो मार्केट थी वो बिल्डर फ्रेंडली थी, अब जो मार्केट है वो बायर फ्रेंडली है, बायर के फेवर में है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसी टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका टाइम आ चुका है। अब आप बाहर निकल के इस तरह की प्रॉपर्टी देख सकते हैं और आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आएगी उस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। बस मेरी आपको यही एडवाइस है, कोई भी प्रॉपर्टी आप बाय करने जा रहे हैं तो अच्छे से अपनी रिसर्च, अपना वर्कआउट कर लें, उसके बाद ही कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करें। ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि डिस्काउंट के चक्कर में कई बार आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती। और अगर आपको लगता है कि हम आपको एक अच्छी डील दे सकते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा M3M की एक सिस्टम कंसर्न कंपनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट वर्ड की। स्मार्ट वर्ड का एक प्रोजेक्ट है, मुझे काफ़ी पसंद है वो प्रोजेक्ट, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ 1DXP की। 113 सेक्टर में ये प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ भी आपको एक काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। इसमें 3 BHK 4 BHK के कन्फिगरेशन यानी अपार्टमेंट है। 3 BHK में आपको 80 lakhs के आसपास अभी पे करने हैं और 4 BHK में आपको 1 CR के आसपास पे करने हैं अभी। और 2025 में आपको एक भी पैसा नहीं देना है। आपकी जो पेमेंट स्टार्ट होगी नेक्स्ट वो अप्रैल 2026 से होगी। तो आपको 1 साल का इसमें हॉलीडे मिलता है। हर बिल्डर ने अपने हिसाब से ये ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान बनाए हैं। आपको कौन सा सूट करता है वो आप खुद से देख लीजिए। आपका फंडिंग कैसा है, आपका फंड फ्लो कैसा है, आपके पास अभी कितने फंड हैं, आने वाले टाइम में आप अपने फंड कैसे और कहां से अरेंज करेंगे, आपको कब लोन लेना है, कितना लोन लेना है, ये सारी चीज़ें वर्कआउट करने के बाद, अपना बजट देखने के बाद आप इन पेमेंट प्लान्स को, इन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर कर सकते हैं। एक और मैं डेवलपर की बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूं कृसुमी की। जी हाँ, कृसुमी का भी पेमेंट प्लान है। यहाँ आपको 25x4 का एक पेमेंट प्लान देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको एक 1090 टाइप का एक पेमेंट प्लान देखने को मिलता है। ये क्या प्लान है उसको समझ लीजिए। अभी आपको क्या पे करना है, 10%। उसके बाद जब आपका पोजीशन हो जाएगा तब से आपको उसमें आगे की पेमेंट करनी है। लेकिन बीच का जो टाइम है उसको बैंक फाइनेंस करेगा और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी बैंक देगा। लेकिन जब आपका पोजीशन हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट और बाकी का जो आपका पेमेंट है ड्यू, वो आपको पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। बैठ के ही आप समझ पाएंगे कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कृसुमी का जो फेज़ 1 था उसका OC आ गया है। तो अगले 1 महीने से 2 महीने के बीच में आपको इसका पोजीशन दिखाई देगा, इसका फेज़ 1 का पोजीशन होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कृसुमी में ही देख रहे हैं,
तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेज़ 1 में आपको 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी रेडी टू मूव की कोई रिक्वायरमेंट है और आप जो पहला गुड़गांव का ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंडो जैपनीज जो कंपनी है दो उन्होंने मिलकर तैयार करा है, उसमें आप जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन उसमें टाटा ने की है, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन है, क्लब हाउस बन चुका है, लोकेशन बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी चीज़ें खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा M3 जो डेवलपर है उसके भी कुछ पेमेंट प्लान आए हुए हैं। अगर आप M3 के दीवाने हैं, M3 में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो आप उसके पेमेंट प्लान भी चेक कर सकते हैं। वहां भी आप पेमेंट प्लान चेक करके आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आती है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक और डेवलपर है, मैं बात कर रहा हूं कॉन्सिएंट की। उनका एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 80 में पार्क क्यू के नाम से। इसमें आपको 30 का पेमेंट प्लान देखने को मिलेगा। प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस पेमेंट प्लान को पसंद करते हैं, आपको समझ में आता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई लॉन्चेस हैं आने वाले टाइम में जो आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक लॉन्च आपको देखने को मिलेगा BPTP का सेक्टर 102 में, एक लॉन्च आपको हीरो का देखने को मिलेगा सेक्टर 104 में, एक आपको इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा 104 में, और आपको सेंट्रल पार्क का भी प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है 104 सेक्टर में। ये कुछ अपकमिंग लॉन्चेस हैं, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप प्री लॉन्च और न्यू लॉन्च में जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ कॉन्सिएंट का फेज 2 भी आपको देखने को मिल सकता है। अडानी के फ्लोर भी आपको एक्सटेंशन पे देखने को मिल सकते हैं। एक्सटेंशन पे एक और नया डेवलपर है, उसके भी फ्लोर आ रहे हैं। तो कुछ ये अपकमिंग लॉन्चेस हैं, ये आप अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मेरी एक सलाह है बस डेवलपर्स को, वो ये मेरी एडवाइस है कि आप मुंबई के डेवलपर से कुछ सीख सकते हैं। वो क्या सीख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मुंबई का एक बहुत बड़ा डेवलपर है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो भी प्राइस बढ़ा देता है, जब सेल्स में थोड़ा सा स्टैग्नेशन आने लगता है तो प्राइस वो कट कर देता है, और उसको वो अंडर द टेबल जाके कट नहीं करता है कि बाहर कहे कि मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और टेबल पे आके वो कहे मैं 1.8 की। वो पब्लिकली इसको अनाउंस करके करता है क्योंकि उसको पता है कि मार्केट के साथ चलना है, सेल्स करनी है, तो ऊपर नीचे प्राइस कर सकते हैं। तो मेरी तो सलाह गुड़गांव के डेवलपर्स को यही है जो ये मुंह फुला के नखरे करके बैठे हुए कि नहीं हमने तो इस प्राइस पे बेचा था, इससे कम हम नहीं बेच सकते। तो आपको सलाह है मार्केट के साथ चलिए। अगर मार्केट में आपको दिखता है स्टैग्नेशन आ रहा है, सेल्स कम हो रही है, सेल्स के फिगर डाउन जा रहे हैं, आप प्राइस कट कर दीजिए, अच्छे पेमेंट प्लान और लेकर आइए। मुझे लगता है कि आपकी सेल को उछाल जरूर मिलेगा, आपको उससे फायदा ही होगा। खास तौर पे मुझे लगता है लिस्टेड प्लेयर्स के लिए आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि उनको आगे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी डिटेल भी शेयर करनी होती है, बताना होता है कितनी उन्होंने सेल्स की हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर होगा सेल्स को करना। तो आने वाले दिनों में आपको और अच्छे पेमेंट प्लान देखने को मिल सकते हैं। अच्छे तो ये भी हैं, मेरा कहने का मतलब है आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी और पेमेंट प्लान देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पिछले दिनों मैंने एक प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल डाली थी, उसका पेमेंट प्लान बताया था, तो कई लोगों ने उसके बारे में जानना चाहा, इंक्वायरी की, तो मुझे लगा क्यों ना एक कंसोलिडेट करके वीडियो बनाई जाए और जो पेमेंट प्लान थोड़े अलग और थोड़े अट्रैक्टिव ल्यूक्रेटिव हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले सिर्फ ये कहूंगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।